दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा का वो शहर जो कभी भारत की आर्थिक चमक का प्रतीक माना जाता था, आज अपने ही रियल एस्टेट सेक्टर की बदहाली की कहानियां सुना रहा है। सेक्टर 33 के ब्रिज ग्लोबल हाइट सोसाइटी, जो कभी सस्ते और सुंदर घरों का सपना बेचकर हजारों परिवारों को आकर्षित कर चुकी थी, आज समस्याओं के दलदल में फंस चुकी है। दोस्तों, वो सोसाइटी जो 10 एकड़ में फैली है और जिसमें 1652 फ्लैट्स हैं, आज न केवल बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, बल्कि एक ऐसी त्रासदी की ओर बढ़ रही है जो किसी भी दिन चिंतल पैराडिसो सोसाइटी जैसा हादसा बन सकता है। कभी इस सोसाइटी में अपने सपनों का घर खरीदने वाले लोग आज उस सपने को जीने के लिए पानी तक खरीदने को मजबूर हैं। ब्रिज ग्लोबल हाइट सोसाइटी में 2020 में पोजेशन मिला था, लेकिन 5 साल बाद भी यहाँ पीने का पानी नहीं पहुंचा है। सोसाइटी के रेजिडेंट्स को हर महीने टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ता है, जिसका खर्च 20 लाख रुपए तक प्रति महीना पहुंचता है। ये वो रकम है जो रेजिडेंट्स की जेब से निकलती है, जबकि सरकार और बिल्डर दोनों ने इस बुनियादी सुविधा को सुनिश्चित करने का वादा किया था। इस सोसाइटी में रहने वाले नवीन डिंगरी कहते हैं कि पानी की सप्लाई सरकारी नहीं है, हमें पीने के पानी के लिए बाहर के सोर्सेज पर निर्भर रहना पड़ता है, जो न केवल अनहाइजीनिक है बल्कि इसकी क्वालिटी भी खराब और कीमत बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि जब सरकार और बिल्डर दोनों ने इस सोसाइटी को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दिया है, तो क्या पानी की व्यवस्था की जांच नहीं की गई? डीटीसीपी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने बिना पानी और सीवर की व्यवस्था के इस सोसाइटी को मंजूरी दे कैसे दी? ये सवाल यहाँ के रेजिडेंट राकेश शाह उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमने डीटीसीपी को लिखा, एनजीटी में केस किया, रेरा में शिकायत भी की, लेकिन आज तक कोई जवाब कहीं से नहीं मिला। इस सोसाइटी की इमारतें 5 साल पुरानी हैं, लेकिन उसकी हालत ऐसी है मानो वो 50 साल पुरानी है। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा है, बालकनियों के छज्जे गिर रहे हैं और सरिया बाहर झांक रहा है। दोस्तों, वहीं एक और रेजिडेंट कैप्टन गजराज सिंह बताते हैं कि कई बार छज्जे और प्लास्टर गिर चुके हैं, बच्चे और लोग इसके नीचे दबते दबते बचे हैं। ये स्थिति इतनी गंभीर है कि निवासियों को हर पल डर सताता है कि कहीं चिंतल पैराडिसो जैसा हादसा यहाँ भी ना हो जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि साल 2022 में चिंतल पैराडिसो नाम की एक सोसाइटी के एक इमारत का हिस्सा ढहने से वहाँ कई लोगों की जान चली गई। सोसाइटी में स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग की गई है, लेकिन बिल्डर इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। दोस्तों, हर रोज झड़ती दीवारों की पपड़ियां, टूटी फूटी बालकनियां और रिश्ती छतें इस बात का सबूत है कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर शुरू से ही समझौता किया गया। यहाँ के रेजिडेंट्स का कहना है कि ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट था, लेकिन सस्ते के नाम पर उन्हें सिर्फ खराब क्वालिटी और असुरक्षा का बोझ थमा दिया गया। पानी की कमी नहीं, सीवर सिस्टम और गार्बेज मैनेजमेंट की स्थिति भी बदतर है। सोसाइटी का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से काम नहीं करता। बारिश के दिनों में गंदा पानी सड़कों पर भर जाता है, जिससे बदबू और बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है। इन सबके अलावा गार्बेज मैनेजमेंट की भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, जिसके चलते कचरा हर रोज इधर उधर बिखरा रहता है। यहाँ के रेजिडेंट्स का कहना है कि एसटीपी का पानी बाहर निकलता है और सोसाइटी में जगह जगह गंदगी फैलती है। ये स्थिति तब है जब हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर रेजिडेंट्स से मोटी रकम वसूली जाती है। लेकिन दोस्तों, ये पैसा जाता कहाँ है? इसका जवाब न तो बिल्डर देता है और न ही प्रशासन। और इन सबके इतर ब्रिज ग्लोबल हाइट सोसाइटी का बिल्डर अब हैंडओवर की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करके यहाँ से भागने की फिराक पे है। रेजिडेंट्स का कहना है कि बिल्डर ने 5 साल तक कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई और अब जब हैंडओवर का समय आ चुका है तो वो बिना लायबिलिटीज पूरे किए सोसाइटी को आरडब्ल्यूए के हवाले करना चाहता है। इस बारे में कैप्टन गजराज कहते हैं कि हमने बिल्डर से कहा है कि पहले आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, एसटीपी, डेंटिंग पेंटिंग, पानी की व्यवस्था, फिर हम हैंडओवर लेंगे। लेकिन दोस्तों, बिल्डर लगातार टालमटोल करता है। यहाँ के रेजिडेंट्स ने डीटीसीपी, जीएमडीए, रेरा और एनजीटी तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर तरफ से उन्हें महज आश्वासन मिले। इस बारे में राकेश शाह कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी शिकायत डीटीसीपी से है। बिना पानी और सीवर की व्यवस्था के इस सोसाइटी को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कैसे मिला? ये सवाल हम सालों से पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। सोसाइटी की आर्थिक स्थिति भी चरमराई हुई है। हर महीने 70 लाख रुपए का खर्च है, जबकि आमदनी महज 50 लाख के आसपास। उनके मुताबिक 20 लाख रुपए का ये शॉर्टफॉल पानी की खरीद और सीवर की डी वाटरिंग पर खर्च हो जाता है। इस बारे में रेजिडेंट नवीन डिंगरी बताते हैं कि हर महीने 12 से 13 लाख का डिफिसिट हो रहा है। अगर यही स्थिति रही तो भविष्य में मेंटेनेंस के लिए 20 से 25 लाख का एक्स्ट्रा खर्च आएगा, जो रेजिडेंट्स पर और बोझ डालेगा। दोस्तों, ये वो सोसाइटी है जिसे अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत बनाया गया था, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सस्ते घर का मतलब खराब क्वालिटी और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना है? इस बारे में रेजिडेंट्स का साफ कहना है कि बिल्डर ने उनके साथ धोखा किया है और प्रशासन ने इस धोखे को मंजूरी दी है। डीटीसीपी ने बिना पानी और सीवर की व्यवस्था के इस सोसाइटी को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कैसे दे दिया?
बिल्डर ने 5 साल तक अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभाई? जीएमडीए और रेरा इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या रेजिडेंट्स को सिर्फ इसलिए सजा मिल रही है क्योंकि उन्होंने सस्ता घर खरीदने का सपना देखा? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार और प्रशासन तब तक इंतजार करेंगे जब तक कोई और बड़ा हादसा ना हो जाए? गुरुग्राम के ब्रिज ग्लोबल हाइट सोसाइटी के ये रेजिडेंट्स आज सिर्फ अपने घरों में नहीं बल्कि एक ऐसी जंग में फंसे हैं जहां सामने बिल्डर की मनमानी, प्रशासन की लापरवाही और सरकार की उदासीनता है। वो बस ये चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। वो चाहते हैं कि उनके सपनों का घर, जो उनके अपने लिए जी का जंजाल बन चुका है, एक सुरक्षित और सुविधाजनक जगह बने। दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक सोसाइटी की नहीं है बल्कि ये उस सिस्टम की कहानी है जो सस्ते घरों के नाम पर लोगों के सपनों को बेचता है और फिर उन्हें अंधेरे में ढकेल देता है। ये खबर उस प्रशासन की कहानी है जो नियम कानूनों को ताक पर रखकर बिल्डरों को खुली छूट दे देता है। और सबसे बढ़कर ये उन हजारों परिवारों की कहानी है जो अपनी मेहनत की कमाई से एक घर का सपना देखते हैं, लेकिन बदले में मिलता क्या है? जर्जर दीवारें, गंदा पानी और अनिश्चितता का लगातार बढ़ता बोझ। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, जब तक आवाज़ नहीं उठेगी तब तक न बिल्डर सुनेगा, न प्रशासन जागेगा और न ही सरकार जवाब देगी।